जय बजरंगबली। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हनुमान जी से जुड़ी एक कहानी, जिसमें समुद्र ने किस प्रकार हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा ली थी, उसके बारे में जानेंगे। यह बात उस समय की है जब हनुमान जी रामचंद्र जी की मदद करने के लिए हवा में उड़ रहे थे। और इस प्रकार हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम किए लगातार उड़ते हुए देखकर समुद्र यह सोचने लगे कि ये प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार भी इनको थोड़ी देर के लिए विश्राम दिला दूं और उनकी थकान जो है वह दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान को दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को आराम देने के लिए तुरंत उनके पास में आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम करने के लिए निवेदन किया। तो हनुमान जी बोले, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चले गए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते हुए देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, अतः इस समय इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा लेना तो बहुत जरूरी है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा कि देवी, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की यह बात सुनकर सुरसा तुरंत ही एक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने जा पहुंची और उनका मार्ग रोकते हुए बोली कि हे वानरवीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। उनकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के काम करने जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद में मैं खुद ही तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। यह मेरी तुमसे प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी प्रकार भी उन्हें जाने नहीं दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रोध में आकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार ही बना लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ने लगी। हनुमान जी ने भी तुरंत अपना आकार उसका दुगना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वो अपना मुख का आकार बढ़ाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपने शरीर का आकार उसके मुख से दुगना करते गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक बड़ा कर दिया। तब हनुमान जी ने तुरंत अपना छोटा रूप धारण किया और उसके 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए। उन्हें आकाश में उड़ खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह तो पूरा हो गया। अब मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट हुई और कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और यह कहकर वह चली गई और हनुमान जी फिर आगे अपने मार्ग में उड़ते गए।